आज की जो हमारी कहानी है आती है केरला से। दिस इज केरलाज ओन हॉरर स्टोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू योर घोस्ट एनकाउंटर्स। आज की जो हमारी कहानी है आती है केरला से। दिस इज केरलाज ओन horror story, and as of recording this video we have received over 250 stories from you, and I think ये बहुत सही तरीका है और ये बहुत सही मौका है मेरे लिए to thank you for trusting us with your stories and believing that it is safe with us. It is safe with us. We are not judging you, we are not thinking कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. We are here to listen. and ऐसे ही कहानी में से चुन के आज मेरी टीम लाई है एक कहानी जो कि केरला में बेस्ड है। नाउ कहानी के जो सेंडर हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, हम हमेशा एनोनिमस रखते हैं, और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमेशा ऐसा ही रहेगा जहाँ पे ना तो मैं जज करूँगा, ना तो मैं अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर लॉजिकल माइंड यूज़ करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैं वो कहानी शेयर करूँगा जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बिना कोई जजमेंट पास किए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कहानी के अंत में मैं कुछ अपनी राय दे सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। वाई? क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था टू इन्वेस्टिगेट और टू सी कि आपके साथ क्या हुआ था। सो whoever is thinking these stories are fake, let me tell you, लोग हमें भी फेक बोलते हैं। सो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। और समटाइम्स कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप वहाँ पे नहीं थे, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कितना इंटेंस था, कितना स्कैरी था और कितना ओवरवेलमिंग था। उतने साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। हमारी जो कहानी जिन्होंने दिया है, लेट्स कॉल हर जेनी। जेनी जो थी वो केरला में रहती हैं, और ये कहानी है उनकी जब वो 4 साल की थी, एंड स्ट्रेच करता है टिल द टाइम शी पास स्टैंडर्ड 12th। जेनी इज़ फ्रॉम अ डिवाउट क्रिश्चियन फैमिली, और जो घर which is the center of attraction, or let's call it the center of the storm for the story, was more than 100 years old. उनके दादाजी ने वो परचेज़ किया था वो घर कहीं से, और परचेज़ करने के बाद जो उनका आजू बाजू का एरिया था, आसपास का एरिया था, वो भी उन्होंने ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे रबर ट्रीज़ थे जिनसे रबर बनता था। अब घर ले लिया, सब काम चालू हो गया, प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स धीरे धीरे ट्रीज में बदल गए, एंड इट वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर प्लान अकॉर्डिंग टू दादाजी। नाउ वन समर जेनी विद अ फैमिली, दे वर एट दिस प्लेस, एट दिस हाउस, और सडनली रात के 3-4 बजे उनकी आंख खुलती है। अब आंख खुलने से पहले जेनी ये बताती हैं दैट शी फील्स लाइक देयर वाज सम काइंड ऑफ अ प्रेजेंस along with her and her mother. ना क्योंकि गर्मी का टाइम था एंड ह्यूमिड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने विंडो खोल के ही वो लोग सोए थे ताकि हवा आती रहे एंड द टेम्परेचर स्टेज फाइन। बट जैसे ही ये फीलिंग उनको आती है, वो उठ जाती हैं। शी जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड दैट ये क्या हो रहा है, वाई डज द एयर फील सो डेंस एंड सो डार्क एंड सो डंजी सडनली। एंड ऐसे ही फिगर आउट करते करते वो कुछ ऐसा देखती हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। जब उनकी आंख जाती है इन वन ऑफ द कॉर्नर्स, जहाँ पे ना तो कोई लाइट का सोर्स था, ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि कुछ रिफ्लेक्ट कर पाए, वहाँ पे एग्जैक्टली शी सीज अ लाइट। ना ये कोई नॉर्मल से दिखने वाला लाइट नहीं था, ये जो लाइट था ये एक इंसान के शेप में था। इट हैड अ ह्यूमनॉइड शेप। जेनी वॉज शॉक्ड, शी वॉज लाइक ये क्या है रात के 3-4 बजे, एंड शी कुडंट बिलीव बिकॉज शी इज लाइक अब मैं क्या करूँ, शुड आई शाउट, शुड आई स्केयर माय मदर। इस चक्कर में शी जस्ट फ्रोज, शी कुडंट डू एनीथिंग, शी डिडंट डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। शी डिसाइडेड दैट मे बी इट्स अ ड्रीम, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ अ ड्रीमिंग एक्सपीरियंस दैट शी इज़ हैविंग। तो वो स्लोली अपनी मम्मी के बाजू में लेट जाती हैं, और जैसे सारे बच्चे करते हैं, क्विल्ट उठाती हैं, अपने मुंह पे डाल देती हैं। Even though it's hot and it's humid, she thought that was the best decision for that moment. और next day उठते ही she realized things have escalated quite quickly for her. She wakes up to find scratch marks on her body. Now ऐसे ऐसे जगह पे उनको scratch marks आए थे जहाँ पे उनका हाथ भी नहीं पहुँचेगा। She was very scared.
वो तो डरी हुई थी, लेकिन उनकी मम्मी भी इतनी ज़्यादा डर गई दैट शी पैनिक दैट व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर 4 years old डॉटर। पैनिक के चक्कर में बिफोर दे कुड रियलाइज और बिफोर जेनी कुड शेयर व्हाट शी सॉ लास्ट नाइट और द प्रीवियस नाइट, जेनी की मम्मी उन्हें ले जाती है टू द लोकल चर्च, जहाँ पे जो प्रीस्ट हैं वो ब्लेस करते हैं उन्हें, प्रेयर करते हैं उनके लिए, होली वाटर डालते हैं और उनको देते हैं एक रोजरी टू वेयर। एंड ही सेज यू नो कीप वेयरिंग द रोजरी एंड यू विल बी फाइन। एंड फॉर जेनी थिंग्स डिड turn to be fine right after that, but it wasn't the end for whatever had begun, it was just the beginning. कुछ महीनों बाद ये पता चलता है कि जेनी के मामा has started venturing into the forest, her uncle. किसी को पता नहीं चला कि suddenly a guy who was very kind, very intelligent, very soft spoken, सडनली इतने वियर्ड बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं। और जब जब जेनी के मामा जाते थे वो जंगल के अंदर, जब भी वो लोग उन्हें ढूंढने जाते थे, फैमिली मेंबर्स ढूंढने जाते थे, ही यूज्ड टू बी फाउंड नियर अ ट्री एंड ही यूज्ड टू बी हिटिंग द ट्री वेरी एग्रेसिवली लाइक ही इज ट्राइंग टू चॉप इट डाउन, बट विथ नथिंग, जस्ट अ स्टिक। बट इतना एग्रेसिवली ही यूज्ड टू हिट द ट्री एंड उनकी आंखें एकदम डायलेटेड एंड पसीने छूट रहे होते हैं and he just looked very different. He used to look very different. And जब भी उनको बुलाने जाते थे कि अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, he used to reply in a voice that was not very human. लेकिन कैसे भी करके उनको वापस लेके आते थे, उनको सुलाते थे और next day he used to wake up and everything used to be fine. Now that chapter and those episodes continued till the time Jenny was in standard 12th. Now उसी बीच जो दादाजी थे, मामा के जो पापा थे, उन्होंने अपने बेटे को बहुत जगह दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया चर्च के साथ, लेकिन फॉर सम रीज़न चर्च ने कहा कि वी डू नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन। अब जब ऑप्शन नहीं था तो दादाजी ने उनको नियर बाय टेम्पल में लेके गए। टेम्पल में जाते ही पंडित जी ने उनको देखा। पंडित जी ने बोला कि मैं एक बार घर आके देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स रॉन्ग। पंडित जी जैसे ही घर आते हैं, he shared something that gives chills down the spine of every single family member जो वहाँ पे था। पंडित जी ये बोलते हैं that there is a female that is attached to this house and to this man, and अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो that lady, that female spirit is going to force him to take his life. Now why it was so scary for the family? क्योंकि कुछ महीने पहले ही family went out to the local people, local sources, local historians, and जो भी वहाँ के बुजुर्ग थे, जो जानते थे वो घर के बारे में, जगह के बारे में, उनसे ये पता चलता है कि ये जो घर था पहले एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था जो फैमिली की बेटी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर जाती है। No one knows if it was a suicide or a murder. But shortly after her death, the family abandoned the place and वो घर चीप हो गया, and that's when जेनी के दादाजी ने वो घर लिया था। लेकिन ये जो कहानी है, ना तो जेनी के दादाजी को पता था और ना ही दादाजी के फैमिली मेंबर्स। तो पंडित जी ने कहा हमको कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, अगर हमने नहीं किया तो बहुत गलत होगा और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इट विल बी एन इरिवर्सिबल डैमेज। Now Dadaji, he was a man of science, he was a man of logic, he was like how can this happen to my son, but he had no option. तो उन्होंने रिचुअल वगैरह करवाया और कुछ दिन his son was fine until one day he relapsed. फिर से he went into the forest and फिर से जब जाके देखते हैं तो he is doing the same activities he was found doing almost every time he ventures into the forest. दादाजी ने कहा ठीक है, अभी हमने रिचुअल्स कर लिया, हमने फेथ देख लिया, रिलीजन हमने ट्राई कर लिया, अभी कोशिश करते हैं साइंस, लेट्स टेक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट। और दादाजी ने अपने बेटे को फीलिंग द नीड दैट ही कैन नॉट लूज हिज सन took him to a psychiatrist. For few days, जेनी के मामा was hospitalized as well in a mental hospital. वहाँ पे he was treated, given medicine, and till the time he was treated and given medicine, he was all fine. But the moment, the very next day, he was shifted back to the house, he again relapsed. He again went into the forest. Now let's come back to the time जब जेनी अपने क्लास 12th में थी। एक रात को जेनी को सपना आता है और ये कोई नॉर्मल सपना नहीं होता है जेनी के लिए, बिकॉज इट वॉज वे टू रियलिस्टिक।
It was way too real for her to believe that it was just a dream. ड्रीम में वो ये देखते हैं that there is a water body like a river, और रिवर के ऊपर she sees her mama lying on that water, his eyes closed and he dead. The dream was so real that Jenny woke up shouting. She was like, I couldn't believe what was happening. अपनी मम्मी को बताई, मम्मी ने कहा कि हाँ नॉर्मल सा ड्रीम ही होगा, बट उसी आफ्टरनून उनको नेटिव से कॉल आता है, उनके दादाजी से कॉल आता है दैट his son has again gone into the forest and this time वो मिल नहीं रहे हैं। 2 घंटे की दूरी में रहते थे जेनी, और ड्राइव करके वो निकल गए अपने फैमिली के साथ और मिल गए बाकी लोगों के साथ जो ढूंढ रहे थे उनके मामा को। ढूंढते ढूंढते चप्पा चप्पा छान किया, लेकिन वो मिले नहीं, और आखिरकार जब मिले द सीन वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. जेनीज मामा वॉज फाउंड ऑन a river bed, his eyes closed, he lying, his face facing the sky, just looking like he's sleeping on the water. जेनी ने जो सपने में देखा था exactly वही हुआ था. But there was no sign of any restraint or pain or fear on his face, on Mama's face. It just felt like he was taken by someone. लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब ऑटोप्सी हुई, और ऑटोप्सी के बाद फैमिली को ये पता चलता है दैट हिज डेथ डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग. देयर वाज नो वाटर इन हिज सिस्टम, इन हिज लंग्स, सो नो वन एक्चुअली नोज हाउ ही पास्ड अवे. जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जेनी को और एक बात भी पता चलता है कि जब से उन्होंने वो अपैरिशन देखा उसके बाद से घर में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, जैसे कि एनिमल्स मरने लग गए. कैट्स, डॉग्स, अदर फार्म एनिमल्स, दे जस्ट यूज्ड टू रैंडमली डाई. नो डिजीज, नो ऑर्गन फेलियर, जस्ट लाइंग लाइफलेस. घर के रैंडम कॉर्नर्स में स्नेक्स दिखने लग गए. ऐसे ऐसे कॉर्नर्स में स्नेक्स दिख रहे थे जो कि वो गेस भी नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे स्नेक हो सकता है या फिर स्नेक आ भी सकता है. एंड देन हर ड्रीम, एंड देन हर मामा's डेथ. It all felt really weird for Jenny, who was a believer, but she couldn't speak more on this because Dadaji was a man of logic and science. What happened to him? I do not know. मुझे नहीं पता. The signs were weird. Whatever was happening in the house was weird. But why did it happen when Jenny first saw the apparition? उसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? Why it started right after Jenny saw that apparition? Maybe because the entity was always there, but it was searching for that weak link. Jenny was that weak link. इसीलिए उनको स्क्रैच मार्क्स आए थे, उनको वो दिखा. लेकिन जैसे जेनी निकली, the entity now started actively searching for another weak link. And probably her uncle, her mama was that weak link. Now, if you ask me, can spirits actually kill human beings? Definitely no. I will never agree to this. No matter आप मुझे किसका एग्जाम्पल दो, कोई भी इंसान का एग्जाम्पल दो, मैं नहीं मानूंगा that spirits can kill human beings. Now I'm not shut about this possibility. I'm open, but I know मेरे 12 साल के इन्वेस्टिगेशन करियर में with the kinds of friends I have who have been doing this for the last 30-40 years, you won't believe they are more healthier than normal human beings. And a lot of you know Ed and Lauren Warren. अगर आप एड एंड लॉरेन वॉरेन की कहानियों के बारे में माने, they had investigated over 10,000 cases like Conjuring, Enfield Poltergeist and more. And Ed passed away when he was 98 and Lauren passed away in 95. तो अगर स्पिरिट कुछ हार्म कर सकती थी, they were there on that target list. But ये ज़रूर हो सकता है that spirits, because of the weak aura, because of the weak link people become, create situation that can force you to take some dramatic steps. How do you protect your aura? How do you protect yourself from spirits? बहुत methods हैं, but एक method जो कि proven है are crystals and meditations. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो. जेनी के हिसाब से घर में अभी भी कुछ ना कुछ होता है, but those animal deaths and snakes वो सब कम गया है, लेकिन that denseness is still there. That house is still there.
अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देख लिया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। एंड आज आई एम स्पीकिंग, वी आर ऑलरेडी प्लानिंग एन इन्वेस्टिगेशन दिस मंथ एंड वी कैन नॉट वेट टू शो यू द लोकेशन दैट वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्टिगेट। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक भी करें और ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है ये कहानी के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू सून।